आज हम 10वीं कक्षा के बहुविकल्पीय और एक शब्द में उत्तर दो, सही जोड़ी, खालिस्तान, जो 30 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उनको आज हम यहाँ पर ट्रैक करने वाले हैं। और मैं पूरी आशा और उम्मीद के साथ आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं यही एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इसके हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 4x धन 4 बराबर 0 कि विविक्तिकर का मान होगा। इसमें हमको विविक्तिकर निकालना है। विविक्तिकर d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ पे जो इसके मान रखेंगे तो इससे हमारा जो विविक्तिकर है वो 0 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप इसका होता है x² + bx + c बराबर 0। ये हमारा मानक रूप है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। देखिए ये हाफ ईयरली एग्जाम 13/12/2024 को जो एग्जाम हुआ था इसमें आया था। तो अभी इसके पहले जो पढ़े थे हमने वही है x² + bx + c बराबर 0। ये मानक रूप है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि जब b² - 4ac ये विविक्तिकर का मान 0 से ज्यादा हो जाता है, 0 से जब बड़ा होता है तब दो भिन्न और वास्तविक मूल यहाँ पर निकलकर हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 में a ≠ 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। बराबर तब आते हैं बेटा जब विविक्तिकर जो है वो 0 के बराबर होता है। बराबर जब इसको हम याद रखते हैं, जब 0 के बराबर होगा तो मूल भी बराबर आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते जब विविक्तिकर b² - 4ac जो है छोटा हो जाता है 0 से, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। इसको याद रखना है, जब 0 के बराबर होता है तो वास्तविक होता है। वास्तविक जब जो है 0 से बड़ा होता है तो भिन्न और वास्तविक होते हैं। यहाँ वास्तविक और बराबर बराबर होगा तो यहाँ पे बराबर आएंगे, एक जैसे दो आएंगे मूल। तो यहाँ भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। और जब जो है 0 से छोटा हो जाता है तो वास्तविक नहीं होते, वास्तविक मूल नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। ये 3 बात है, इसको हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है तो समीकरण के विविक्तिकर का मान जो है वो 0 होंगे। अभी हमने आपसे बतलाए थे। इसी तरह नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम घात। देखिए द्विघात है, अधिकतम घात भी कितनी रहेंगी? 2 ही रहेंगी। ओके, नेक्स्ट अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। समीकरण x + y बराबर 8 में यदि y बराबर 3 है तब x बराबर 3 है तब y बराबर क्या होगा? तो जो 8 मान है इसका मान x का मान 3 है बेटा, तो y का मान 5 हो जाएगा। ये सरल बात है। नेक्स्ट देखेंगे श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था। देखिए एग्जाम में मोस्ट IMP है ये, जिसे अब खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये इसको कहते हैं हम द्विघात सूत्र के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने दिया था। तो ये है हमारे गणितज्ञ श्रीधराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र है ax बराबर -b + b² - 4ac/2a। x बराबर -b + अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a, ये हमारा सूत्र है। ओके, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का सूत्र लिखिए। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको याद कर लेना है आपको। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए। अब हम यहाँ द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं है 0 के लिए विविक्तीकर। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, विविक्तीकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है तो विविक्तीकर का मान होता है 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बतलाए थे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होंगी। तो यहाँ हम देखेंगे दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये कब होंगे? जब यहाँ पर भिन्न और वास्तविक मूल जब होते हैं, जब जो डी हो विविक्तीकर है उसकी वैल्यू 0 से अधिक होती है, तब जो है वास्तविक और ये भिन्न भिन्न मूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक समीकरण पी एक्स बराबर 0 जहां पी एक्स की घात 2 है। जब 2 घात होती है बेटा तो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब हम वर्ड देख रहे हैं, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको याद रखना है, द्विघात समीकरण का ये मानक रूप भी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा है यहाँ पर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विविक्तीकर का सूत्र। अभी और थोड़ी देर पहले हमने बताया थे, विविक्तीकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होंगी? धनात्मक का मतलब होता है बेटा d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अभी यहाँ पर जब d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो भिन्न और वास्तविक मूल हमको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होंगी? ऋणात्मक का मतलब होता है d जो होता है वो लेस देन 0 हो जाता है, तब यहाँ पर कोई मूल नहीं होंगे या काल्पनिक मूल होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। मूल हमारे पास में काल्पनिक मूल हमको प्राप्त होंगे। ओके, अब हम ट्रू और फॉल्स इसमें देखते हैं। देखिए, पहला है x ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, सत्य है। जब हम इसको एक बराबर में रखेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखकर जब देखेंगे तो या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। x बराबर 0 से x का मान 0 हो जाएगा, x का मान 0, और जब x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो हमको इससे x बराबर 1 प्राप्त होगा। इस तरह से इसके दो मान मिलेंगे, तो यह जो कथन है वह कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान 0 है, d इज इक्वल टू 0, तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, ये भी कथन सत्य है। इसी तरह समीकरण x माइनस 1 पूरे की घात 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 की घात है, x के ऊपर कितने की घात है? 2 की घात है, तो 2 की घात है तो यह क्या है? द्विघात समीकरण है। नहीं है लिखा है, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम मैच इसका मान होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह cos 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। टेन थीटा इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ये है, ए में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होते हैं तो इसका मान जो है 0 से कम हो जाता है। ये वाला इसका आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर दिया गया है, पहले का f
पहले का F, दूसरे का E, दूसरे का E, तीसरे का G, तीसरे का आंसर G आएगा, चौथे का आंसर B, चौथे का आंसर B है, और पांचवे का आंसर A, पांचवे का आंसर A है, और छठवें का आंसर C, छठवें का आंसर C। यहाँ पर आपको आंसर भी दिए गए हैं, इससे आप मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा, ये प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का इसी साल का है, सही जोड़ी आई थी। प्री बोर्ड 21/1/2025 को जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा 1/cos थीटा होती है। सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। वैसे ही 1 - sin² थीटा का मान होता है cos² थीटा। नेक्स्ट जो है टेन थीटा, अभी दोबारा इसके पहले भी एक बार टेन थीटा आया था। टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। x² + bx + c, इसका जो विविक्तिकर होता है, अभी देखो थोड़ी देर पहले और विविक्तिकर का सवाल आया था। विविक्तिकर जो होता है वो होता है b² - 4ac। और x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक जब नहीं होते हैं तब उसका मान ये 0 से कम होता है, तो इसका आंसर सी वाला आएगा। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ए नंबर का है। ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। पहले का ई, जो पहला है इसका आंसर आएगा ई वाला, ठीक है। दूसरे का एफ, दूसरा जो है उसका आंसर एफ। तीसरा का आंसर जी, तीसरे का आंसर जी। चौथे का आंसर बी, चौथा जो है इसका आंसर बी, ठीक है। पांचवे का आंसर सी, पांचवे का आंसर सी, और छठवें का आंसर ए। ये समीकरण का मानक रूप हो गया। इस तरह से हम दो सही जोड़ी अभी हमारे सामने आई। नेक्स्ट जो है